हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम 13.2 एक्सरसाइज करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन लिखा गया है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर बेटा हमारा कैसा बनता है, ये हमारा सिलेंडर बनता है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर बनता है। इसका जो बेटा कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये होता है बेटा 2πr/h। ठीक है, और उसने क्या कहा, उसका कर्व सरफेस एरिया दिया गया, कितना दिया गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 2πr/h बराबर दिया गया आपको 88। और उसने क्या कहा, हाइट कितनी दी गई है आपको, हाइट बेटा आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। और उसने क्या कहा, आपको डायमीटर निकालना। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 14 बराबर बेटा 88 दे रखा। ये बेटा 2 टाइम्स कटेगा, ये 44 हो गया, मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 2 बराबर 88 हो गया। तो 88 r बराबर 88 हो गया बेटा। अब देखो, तो r बराबर क्या हो जाएगा 88/88। तो बेटा इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब r बराबर कितना आ गया बेटा 1 सेंटीमीटर। और उसने क्या कहा आपको कि डायमीटर निकालना। तो डायमीटर क्या होता है बेटा, डायमीटर बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी बेटा 1 है। तो बेस का जो डायमीटर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बेटा, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, हमें क्या दिया गया है, डाया दिया गया है। डाया कितना दिया गया है बेटा आपको, ये दिया गया आपको 140 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है आपकी डाया अपॉन 2। तो डाया कितना आपका 140 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा बेटा 70/100। तो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 0.7 मीटर आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा। तो मैं r लिख लेता हूँ 0.7 मीटर। अब देखो बेटा, अब हमें निकालना है मेटल। तो मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक a closed cylindrical टैंक बराबर हो जाएगा बेटा जो आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और बेटा जो सिलेंडर का जो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। और h आपको गिवन है बेटा, कितना है h आपको, h आपको गिवन है, h आपको दिया गया है 1 मीटर। तो बस निकाल लीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई कितना रखना है बेटा, पाई रखिए आप यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई r कितना आपका 0.7 मीटर आया हुआ है। और ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा 1 + 0.7। तो कितना होगा बेटा, अब देखिए 22 और 2 44 हो गया। अगर आप इससे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.1। तो 0.1 आ गया और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 1.7।
ठीक है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 7.48 मीटर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं बेटा जो सीट को रिक्वायर होगा एक सिलेंडर बनाने के लिए इतने मीटर सेंटीमीटर में 7.48 मीटर स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स। पहला है बेटा इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना आपको, सेकंड आपको निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, और थर्ड निकालना है बेटा आपको टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी जो हाइट है बेटा कितनी बताई उसने, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, जो हाइट हो जाएगी इसकी 77 सेंटीमीटर, और बेटा आउटर डायमीटर कितना है, आउटर डाया बेटा आपको 4.4 सेंटीमीटर, इनर डाया दिया गया आपको 4 सेंटीमीटर। तो बेटा आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस हो जाएगी आपकी डायमीटर अपॉन 2 होता है ना, तो आउटर डाया अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो बेटा आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर डाया अपॉन 2, तो इनर डाया कितना है 4 अपॉन 2, तो 2 सेंटीमीटर। अब निकालना बेटा, पहला क्या निकालना है हमें, पहला में निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो इनर निकालना बेटा, तो उसमें जो रेडियस रहेगी वो कौन सी लगेगी, इनर वाली। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई 77, 7 से कट जाएगा 11 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 44, और 11 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया बेटा हमारा, इनर कर्व सरफेस एरिया। अब हमें निकालना बेटा आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो क्या होगा बेटा 2 पाई आर एच हो जाएगा, और जो उसमें आर होगा कौन सा होगा बेटा, आउटर रेडियस। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है बेटा 2.2 है ना, और ये 77 है, 7 से काट लीजिए 11 टाइम जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 44, और 11 2 जो हो जाएगा आपका 24.2 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है तीसरा, क्या निकालना है बेटा हमें, तीसरा निकालना हमें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जो हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। और बेटा इसमें जो प्लस हो जाएगा, इसमें जो ये दोनों हमारे जो इसमें जो हमारे दोनों ये जो दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों, इन दोनों का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है, बेस का। तो इन दोनों का ऐड कर देते, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 2 बेस। तो देखो बेटा आउटर कितना आया था हमारा 968 प्लस इनर
सॉरी ये इनर आया था ना, 968 जो हमारा आया था बेटा वो आया था हमारा, हाँ वो इनर आया था हमारा, हाँ ये वाला। और आउटर आया था 01064.8 आया था, ठीक है। अब एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस कैसे निकलेगा बेटा, 2 पाई और R1 माइनस R2, मतलब R1 क्या है आपका आउटर रेडियस, ठीक है, और R2 क्या हो जाएगी आपकी इनर रेडियस। तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7। आउटर रेडियस कितनी बेटा आपकी 2.2 है, -2, ठीक है। तो 968 प्लस 1064.8 ये कितना हो जाएगा बेटा 44/7 मल्टीप्लाई, सॉरी इसका स्क्वायर भी होगा, ठीक है, हाँ इनका स्क्वायर भी होगा, तो बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 4.84 माइनस 4, ठीक है। 968 प्लस 1064.8 प्लस 44/7 और ये कितना हो जाएगा बेटा 0.84, ठीक है। इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 और 2, 0.12 आ जाएगा, ठीक है। तो 968 प्लस 1064.8 प्लस इन दोनों का मल्टीपल होगा बेटा कितना हो जाएगा, इन दोनों को जो मल्टीपल करके आएगा वो आ जाएगा बेटा 5.28। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर देंगे तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2032.8 प्लस 5.28 और इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 38.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका बेटा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन करेंगे बेटा, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट revolution to move once over to level a playground. फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अब बेटा जो एरिया निकालना हो किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, हमें डायमीटर दिया है बेटा, डाया ऑफ रोलर 84 सेंटीमीटर दिया गया, तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, रेडियस जो आती है आपकी डाया की हाफ, डाया अपॉन 2 होती है, तो डाया कितना आपका 84/2, तो बेटा ये कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब देखिए और हमें एच दिया गया है, एच कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन का कितना एरिया आएगा, तो बेटा जो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा वही उसका एरिया आएगा, ठीक है। तो लिख लो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो बेटा बताया गया है ना आपको कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका 2πRH होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना आपका 42 और एच कितना आपका 120, तो ये आपका 6 टाइम जाएगा, 44 हो गया बेटा, 720 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसने क्या बोला बेटा जो इसका एरिया आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, तो ये किस में निकला हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब मैंने बताया ना आपको कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 बार इसका मल्टीपल करेंगे 100 × 100, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/100 और 100 ये। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, ये सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो 31680/100 और 100 इससे कट गया, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका
3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका है? एक रेवोल्यूशन का है, और हमें निकालने कितने? 500। तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इसमें एक वाले में, तो लिख लें एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड बराबर हो जाएगा एरिया कवर्ड इन 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 500 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसमें, 500 मल्टीप्लाई 3.168, तो ये मल्टीप्लाई करके कितने कितना आएगा? 1584 मीटर स्क्वायर, और ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, अ सिलेंडर पिलर इज 15 सेंटीमीटर इन डाया एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा डाया क्या दे रखा आपको? डाया दे रखा आपको 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस क्या होती है आपकी? डाया अपॉन 2, तो 50 अपॉन 2, तो 25 सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर को क्या बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे, तो 25 अपॉन 100, तो 0.25 मीटर क्या आ जाएगी? उसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस बराबर हो गया आपका 0.25 मीटर। और हाइट कितनी है बेटा आपकी दी हुई? 3.5 मीटर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πrs। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है बेटा? 0.25, और 3.5 आपका एच है। 7 से जाएगा 0.5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया बेटा? 0.5 को 2 से कर दो, 1 आ गया, और इसको इससे करोगे तो 22 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये आ जाएगा बेटा आपका मल्टीप्लाई करके 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें कॉस्ट भी दी है 12.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी है? 12.5, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर पे कितनी हुई? तो 12.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 5.5 में, तो ये आ जाएगा आपका 68.75 रुपीज़ आपके इतने मीटर स्क्वायर पे लगेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of a cylinder is 0.7 meter then find its height। ठीक है बेटा, हमें दिया गया है r कितना दिया गया बेटा? 0.7 मीटर। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया कितना दिया गया है हमें? 4.4 मीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा सिलेंडर का? 2πRh होता है। तो बराबर कितना दे रखा? 4.4 दे रखा, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है बेटा? 0.7, और एच आपको निकालना है 4.4 के इक्वल है। ये जाएगा 0.1 टाइम्स, ये हो जाएगा बेटा 44 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई एच और 4.4, इन दोनों का मल्टीपल कितना कितना आएगा? 4.4 आ जाएगा। एच बराबर 4.4, तो एच बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4.4 अपॉन 4.4, इससे कैंसिलेशन हो जाएंगे, तो 1 एच बराबर आपका आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या रहेगी? सिलेंडर की हाइट रही होगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन है बेटा, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वॉल इज 3.5 मीटर। तो बेटा डायमीटर कितना दे रखा आपको? डाया आपको दिया गया है 3.5 मीटर, तो
तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी 3.5/2। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं इसको। और बेटा कितना मीटर डीप दिया गया है, 10 मीटर। तो एच कितना दिया गया बेटा आपको, 10 मीटर। और सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो बेटा इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इनर कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है आपका 2πRH। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, 3.5/2 बेटा आर है आपका, और एच कितना आपका 10। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 टाइम्स 2 से 2 कट गया बेटा, तो 22 मल्टीप्लाई और 0.5 से 10 में मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 5, और 22 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा था 110 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या निकालना है बेटा इसमें, अब निकालनी बेटा इसमें कॉस्ट। ठीक है, तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी है बेटा, 40 रुपये। ठीक है, तो ये निकलेगी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर ऑफ सर्कुलर वेल, कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 110, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4400। तो इतने रुपए क्या लगेंगे उसमें लगेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8th वाला क्वेश्चन कैसा होगा बेटा, देखते हैं। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। एच आपको दिया गया बेटा 28 मीटर। ठीक है, और डाया आपको कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, डाया अपॉन 2 होता है ना, तो 5/2 हो जाएगा। तो 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपकी डाया हो जाएगा। बट इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने क्या करेंगे, 2.5 में बेटा 100 से डिवाइड कर देंगे। तो रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा 0.025 मीटर, इसकी क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होता है बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया, 2πRH होता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, और R कितना है 0.025, और H कितना है बेटा 28। 28 को 7 से 4 टाइम्स काटेंगे, ठीक हो गया। और इसको 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44 हो गया, और ये आ गया 0.025 मल्टीप्लाई 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4.4 मीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसमें करना है बेटा फाइंड हमें पहला जो ऑप्शन है, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इज डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। ठीक है बेटा, तो बेटा हाइट कितनी दी गई है आपको, हाइट आपको दी गई है 4.5 मीटर, और डाया कितना दिया आपको, डाया दिया गया आपको 4.2 मीटर। तो बेटा रेडियस क्या हो जाएगी आपकी डाया अपॉन 2, तो 4.2/2, तो यह हो जाएगा 2.1 मीटर क्या हो जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है बेटा 2πRH। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R कितना है 2.1, और H कितना है 4.1।
इसको इससे काटोगे बेटा 0.3 टाइम्स जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 9 हो गया, और 22 को 0.3 से कितना हो जाएगा 6.6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटे आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका पहले का आंसर आ गया। अब चलते हैं दूसरे में। दूसरा क्या बोला उसने, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है बेटा 2πr, और ब्रैकेट में h प्लस r होता है। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये क्या हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। तो 2πrh क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, तो इसकी वैल्यू में पता है कितनी है 59.4, प्लस 2π कितना है 22/7, r कितना है 2.1, और मल्टीप्लाई 2.1, इसे कट गया 0.3 टाइम्स, तो 59.4 प्लस ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 44, और मल्टीप्लाई 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 में, तो हो जाएगा 0.063। ठीक है बेटा, नहीं ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कर लेते हैं ना इसको, 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 तो 63 हो रहा है, तो जाएगा बेटा 0.63। ठीक है, और ये हो जाएगा 59.4 प्लस 44 का मल्टीप्लाई बेटा देखो 44 है ना यहाँ पे, 44 का मल्टीप्लाई 0.63 में करेंगे, ये आ जाएगा आपका 27.72, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मान लो लेट द एक्चुअली यूज्ड स्टील बाय बराबर कितना है x मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो उसने जो यूज किया है वो कितना किया है x मीटर स्क्वायर किया है, सिंस 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज्ड वॉज वेस्टेड। तो बेटा उसमें क्या हुआ, टोटल x था और उसमें क्या था 1/12 क्या हो गया वेस्टेड हो गया। तो इसको निकाल लेते हैं कितना यूज किया हमने, तो यूज कितना क्या होगा x माइनस x/12, और इसमें से जो ये माइनस होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकला है 87.12। तो इसको रख देते हैं 87.12, तो कितना होगा बेटा, इसके अपॉन नीचे होता है ना 1 होता है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 हो जाएगा, ये मल्टीपल ऊपर भी 12 होगा, तो 12x माइनस x/12 हो जाएगा बराबर 87.12। तो 11x बराबर 87.12, ये जो 12 है ये मल्टीपल में आ जाएगा इस साइड, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 87.12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 11 डिवाइड में आ जाएगा। अब 11 से क्या करो, इसको करो 11 7 जा 73, 10 बच गया। सबसे अच्छा ऐसा करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बेटा 1045.44 अपॉन 11, और इससे डिवाइड करोगे बेटा ये आ जाएगा आपका 95.04 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या था, जो एक्चुअली यूज्ड स्टील बराबर कितना था वो 95.04 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का 10th क्वेश्चन है बेटा, इन गिवन फिगर यू सी द फ्रेम of a lampshade, it is to be covered with a decorative of 20 cm and height of 30 cm.
अ मार्जिन ऑफ 2 पॉइंट सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। ठीक है, दोनों साइड से क्या किया गया बेटे, 2.5 सेंटीमीटर से क्या किया गया, फोल्ड किया गया। ठीक है, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट। ठीक हो गया, बहुत ईजी है। तो बेटा रेडियस बराबर क्या होता है आपका, डाई अपॉन 2, और डाई कितना है बेटा आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अपॉन 2 तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा आर कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर। पर उसने क्या बोला कि ऊपर से भी 2.5 को फोल्ड किया गया, नीचे से भी 2.5 को फोल्ड किया गया। तो बेटे जो टोटल हाइट आएगी उसकी, तो टोटल जो हाइट आएगी उसकी कितनी आ जाएगी 30 प्लस 2.5 ऊपर से भी फोल्ड है और 2.5 नीचे से भी है, तो टोटल आ जाएगी बेटा 35 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लैम्प सेट। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम क्या कर लिख लेते हैं H1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2πr और H1 डैश, तो 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है बेटा 22/7, आर कितना आपका 10 सेंटीमीटर और H1 है आपका 35। इसको बेटा काट दीजिए 5 टाइम्स, 22 का मल्टीपल इसमें होगा 44 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 50 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा बेटा ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डिकोडिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बहुत बढ़िया। विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, और बेस भी बहुत बढ़िया। ईच पेन होल्डर्स वॉज टू बी अ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी गई है बेटा 3 सेंटीमीटर को लिख लेते हैं, एंड हाइट कितनी दी गई है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड्स इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय ईच कॉम्पिटिटर बराबर होगा बेटा वो किस में बना था, बेलन के आकार में बना था, तो उसमें क्या हो जाएगा सिलेंडर के आकार में बना था, तो उसमें बेटा जो एरिया होगा बेस का, बेस एरिया प्लस और उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर। ठीक है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि सर्कल के आकार का होता है, प्लस 2πr/h हो जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है बेटा 3 × 3 प्लस 2 × 22/7 आर कितना है बेटा 3 × 3 × 10.5। 7 से 10.5 को काट लीजिए बेटा कितना आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, इनको करें 3 3 9 और 22 और 9 का मल्टीप्लाई होगा 198 हो जाएगा अपॉन 7 प्लस 22 को 2 से करेंगे 44 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई 3 3 9 मल्टीप्लाई 1.5 198/7 प्लस इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये हो जाएगा आपका 198। ठीक है,
अब ऐसा करते हैं, इन दोनों से क्या ले लेते हैं, 198 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 198 को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा बेटा इसमें, 1/7 बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 198 आपका बाहर था कौन, तो ये जाएगा 1 + 7/7, तो 198 मल्टीप्लाई 8/7 हो जाएगा बेटा, और इनका ठीक है, चलो यहाँ यह तो छोड़ दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल कितने कॉम्पिटिटर है बेटा, 35 with 4, 35 competitors required कार्डबोर्ड। 35 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 198 मल्टीप्लाई 8/7, 7 से 5 टाइम्स कटे गए, 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 198, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड was required to be bought for the competition। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।